देखिए, अगर आप दोस्तों इन फ्यूचर बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं और आप दोस्तों क्लास 6 to 8 में साइंस के, मैथ के, एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि बीएड करने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और जब वो बाद में बीएड करते हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो पाता है, तो फिर बाद में उसे फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ता है, या फिर उन्हें जो है कोई अदर कोर्स करना पड़ता है, डीएलएड करना पड़ता है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपका जो है ना बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्लास 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th सभी के बारे में, अगर आप इन सभी क्लासेस के किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए बता देता हूं, अगर किसी भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो क्लास 6 to 8 में, तो आपके इसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं 9, 10th का भी बताऊंगा। देखिए, क्लास 6 to 8 को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अपर प्राइमरी कहते हैं, 9, 10th को टीजीटी कहते हैं और 11, 12 को पीजीटी कहते हैं। तो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीटेट पेपर 2 आपको पास करना जरूरी है। और क्लास 6 to 8 में जो है ना आप 3 तरह के टीचर बनते हैं, एक तो मैथ और साइंस के बनते हैं, सामाजिक विज्ञान के बनते हैं और भाषा विद्यालय अध्यापक के। तो ये कौन बन सकता है आपको यहाँ पर अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लास 6 to 8 के अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो ये तो कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स तीनों स्ट्रीम वाले बन सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर शर्त क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन में, ठीक ना, जो लैंग्वेज है या तो ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में पठित होना चाहिए, वो आपने पढ़े हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो तो उसमें कम से कम 2 साल आपका होना चाहिए। अब दोस्तों क्लास 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के टीचर कौन बन सकता है, तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में जैसे पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आपका हो गया कॉमर्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर इतिहास और भूगोल भी, इनमें से कोई 2 विषय अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं 2 साल कम से कम, तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के एसएसटी के टीचर बनने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैथ और साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन बन सकता है, तो देखिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है साइंस से किया है तो आपके लिए क्या शर्त है, देखिए, स्नातक स्तर पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए, तभी आप क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो पाओगे। बाकी दोस्तों डीएलएड वाले भी क्लास 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, बीएड एंड डीएलएड दोनों के लिए सेम होता है। ओके गाइस, अब हम आ जाते हैं 9, 10th के लिए। तो 9, 10th के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका एलिजिबिलिटी बताया गया है। ओके गाइस, देखिएगा यहाँ पर मैथ के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कहा गया, स्नातक स्तर पर गणित के साथ यहाँ पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विषय। तो अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, तो मैथ में आपका स्नातक होना चाहिए, नहीं तो बाकी ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके गाइस, विज्ञान के टीचर बनना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान के, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद 11, 12 का भी आप लोग देख लीजिए। पहले आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या मांगा जाता है, उसके बाद आप इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए पीजीटी का। ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप